दोस्तों आपका स्वागत है। जापान ने रक्षा बजट में किया रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। जानिए चीन के खिलाफ कैसे मिलिट्री को कर रहा है ताकतवर। अगस्त में जापान की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने देश के रक्षा बजट में ऐतिहासिक रूप से वृद्धि का ऐलान किया है। सुगा ने अप्रैल से शुरू हो रहे नए साल के लिए देश का रक्षा बजट 51.7 बिलियन डॉलर करने की जानकारी संसद को दी है। साल 2020 की तुलना में रक्षा बजट में 2021 में 1.1% का इजाफा हुआ है। ईस्ट चाइना सी की तरफ चीनी नौसेना की बढ़ती आक्रामकता से जापान खासा परेशान है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए उसने सारी तैयारियां कर ली है। जापान के इस रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा फाइटर जेट और मिसाइल पर खर्च किया जाएगा। रक्षा बजट में जापान इजाफा करेगा, इस बात के कसाए पहले से ही कई विशेषज्ञों की तरफ से लगाए जा चुके हैं। सुगा को सदन में बहुमत हासिल हुआ और माना जा रहा है कि इस रक्षा बजट को आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। सुगा पूर्व पीएम शिंजो आबे की ही उन सैन्य नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन पर विवाद हो चुका है। इस विशाल रक्षा बजट से जापान सेनाओं के लिए नए प्लेन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करेगा। उसका मकसद पड़ोसी चीन समेत हर संभावित खतरे से निपटने की तैयारी करना है। चीन ने साल 2020 में अपने रक्षा बजट में 6.6% का इजाफा किया है। 3 दशक में रक्षा बजट में हुई यह सबसे कम वृद्धि थी। चीन और नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रखते हुए जापान इस समय लंबी दूरी की मिसाइलों को खरीद रहा है। इसके साथ ही अपनी मिलिट्री को इस तरह से ट्रेनिंग दे रहा है कि वह किसी भी समय चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा एशिया के दूसरे देशों में लैंड टारगेट को ध्वस्त कर सके। 3 दशक में जापान पहली बार एक फाइटर जेट को रेडी कर रहा है और इसकी कीमत $40 बिलियन होगी। साल 2030 तक यह जेट बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जापान की कंपनी मित्सुबिशी ने हैवी इंडस्ट्रीज पूरा कर रही है। इसमें उसकी मदद अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्प कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए नए बजट में $706 मिलियन तय किए गए हैं। इसके अलावा जापान $323 मिलियन की रकम से लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें तैयार करेगा। इन मिसाइलों को ओकिनावा द्वीप श्रृंखला पर तैनात किया जाएगा। $628 मिलियन से जापान अमेरिका से 6 लॉकहीड मार्टिन स्टेल्थ फाइटर्स खरीदेगा। इसमें 2 शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट्स होंगे और जो ये जेट कन्वर्टेड हेलीकॉप्टर कैरियर से ऑपरेट होंगे। इसके अलावा 2 वॉरशिप खरीदने की भी तैयारी जापान ने कर ली है। ये वॉरशिप $912 मिलियन से तैयार होंगी। इन्हें इस तरह से तैयार किया जाएगा कि ये कम नौसैनिकों की संख्या के बाद भी काम कर सके। जापान में बूढ़ों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से नौसेना को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जापान अपनी नई वॉरशिप को 2 एजिस एयर और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करेगा। बताया जा रहा है कि इनकी रेंज पुराने मॉडल्स की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होंगी।